तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्सिस बैंक के कार लोन के बारे में। अगर हम एक्सिस बैंक से 5 लाख रुपए का कार लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको कार लोन ऑफर किया जाता है, प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जाती है, इसके अलावा फीचर्स बेनिफिट क्या देखने को मिलेंगे, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, और यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के भी कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करके बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो एक्सिस बैंक में जो न्यू कार लोन की स्कीम चलती है जिसका नाम है एक्सिस बैंक 24x7 कार लोन, तो इस पे देखिए जो है एक्सिस बैंक है 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस कर देता है। कुछ सेलेक्टेड ऐसी कार्स होंगी जिसपे 100% करेगा और कुछ अदर कार होंगी उस पर जो है ये 90% तक मैक्सिमम कर देता है। ज्यादातर केसेस में 100% तक कर देता है। अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे सैलरी अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह है तो उस केस में आपको 100% तक भी जो है एक्सिस बैंक कार लोन प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कोई भी सिंपल हैचबैक कार अगर लेनी है, एसयूवी एमयूवी लेनी है या कोई भी लग्जरी कार वगैरह लेनी है उसके लिए जो है एक्सिस बैंक आपको कार लोन प्रोवाइड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे 9.45% से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है एक्सिस बैंक में और मैक्सिमम जो है 14.05% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो आपकी 3500 से 12,000 के बीच में लगेगी, मतलब 12,000 मैक्सिमम लगेगी और मिनिमम आपकी 3500 रुपए तो लगेगी ही लगेगी। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यहाँ पे 700 रुपए के आपको देने पड़ते हैं और भी इसके देखिए कुछ फीस एंड चार्जेस है जिसकी लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपको बेनिफिट वगैरह क्या देखने को मिलेंगे यहाँ से अगर आप कार लोन लेते हो। तो मेनली देखिए 100% पर फाइनेंस कर देता है, मतलब जीरो डाउन पेमेंट पर आप यहाँ से लोन ले सकते हो। लोन अमाउंट की जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 1 लाख रुपए से हो जाती है। मैक्सिमम जो है आपकी एलिजिबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि आप जॉब कैसी करते हो, आपकी सैलरी कितनी अच्छी है, तो उसके हिसाब से मैक्सिमम आपको लोन अमाउंट यहाँ पे मिल जाता है। कुछ स्पेशल बेनिफिट वगैरह भी देखने को मिलेंगे जिनका भी यहाँ पे अकाउंट होगा उन लोगों को कुछ स्पेशल बेनिफिट जो है एक्सिस बैंक प्रोवाइड करता है। मैक्सिमम यहाँ पे 7 सालों के लिए आपको कार लोन मिलता है। कोई अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले रहा हो तो 50 बेसिक पॉइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको और कंसेशन मिल जाएगा। इसके अलावा इंश्योरेंस सैंक्शन भी यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा जो है एलटीवी रेशियो 100% ऑन रोड प्राइस का जो है प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, इसके अलावा यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटीज एंड कंपनीज जो है वो यहाँ से कार लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखता है। तो देखिए यहाँ पे सैलरीड के देखिए मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 60 साल की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। एनुअल इनकम आपकी देखिए 2,40,000 रुपए की कम से कम होनी चाहिए, मतलब आपकी अगर 20,000 इनकम है आप आराम से यहाँ से कार लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। अब जो इनकम होगी वो दो चीजों पर बेस्ड होगी कि आपकी लेटेस्ट जो है सैलरी स्लिप और फॉर्म 16 पर जो है बेस होगी कि आपकी इनकम कितनी है। मिनिमम 1 साल से आप कंटिन्यूअस एम्प्लॉयमेंट में हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल रहती है, मैक्सिमम 65 ईयर रहती है। इसके अलावा उनका जो है बिजनेस इनकम कम से कम 1,80,000 रुपए होनी चाहिए ईयरली कुछ सेलेक्टेड मॉडल्स पर, और अदर्स में 2 लाख रुपए कम से कम होनी चाहिए। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए इनकम एलिजिबिलिटी जो बेस्ड होगी वो इनके इनकम टैक्स रिटर्न पर होगी। इसके अलावा आपको 3 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 3 साल से आप सेम बिजनेस वगैरह कर रहे हो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो देखिए कुछ जनरल डॉक्यूमेंट लगते हैं जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा कार लोन का, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, जैसे कि आप कोई सी भी जो कार खरीदते हो तो कार का एक एक्स शोरूम प्राइस होता है, आरटीओ चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस होता है। तो जब आप शोरूम में जिस शोरूम से भी आपको कार लेना वहां पे जाओगे तो आपको एक इनवॉइस बना के देगा जिसमें आपको एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस वगैरह इनवॉइस बनता है, उसको आपको जो है बैंक में देना पड़ता है। तो वही प्रोफॉर्मा इनवॉइस उसको कहते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी पड़ेगी, केवाईसी के डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। इसके अलावा इनकम की बात करें तो 2 सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, लेटेस्ट फॉर्म 16 देना पड़ेगा जो है सैलरीड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए आईटीआर वगैरह देना पड़ता है। इसके अलावा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 3 मंथ का आपको देना पड़ेगा जिसमें अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। एक एज प्रूफ देना पड़ता है जिसमें आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए इनकम प्रूफ देखिए ऑडिटेड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट और आईटीआर जो है 2 सालों का देना पड़ता है। इसके अलावा इंप्लॉयमेंट या बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ आपको देना पड़ता है। अगर आप सैलरीड हो तो इंप्लॉयमेंट प्रूफ देना पड़ेगा और सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा, जैसे कि बिजनेस में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट हो गया, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, करंट अकाउंट स्टेटमेंट हो गया। क्या जो सैलरीड होंगे उनको जो है अपना अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह या हो गया या एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह आपको देना पड़ता है। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट है और हैं जो आपसे बैंक मांग सकता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं मेनली एक्सिस बैंक से कार लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे हम कुछ अदर बैंकों के भी कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं, जैसे कि पीएनबी बैंक में अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन लेते हो और वुमेन और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स के लिए ईवी कार्स के लिए 8.75 से स्टार्टिंग होती है, अदर इंजन कार जैसे कि पेट्रोल और डीजल कार के लिए 8.8 से होती है और 0.25% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है जो कि मिनिमम 1,000 होगी और मैक्सिमम 1,500 होगी।
पीएनबी कार फाइनेंस में अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो और कोई अदर प्रोफाइल वुमेन और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर को छोड़ के, तो उनके लिए 8.8 से स्टार्टिंग होती है अगर आपका 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है। पीएनबी कार फाइनेंस अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो तो 9.8 से स्टार्टिंग होती है 750 के ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर होता है तो। बैंक ऑफ इंडिया जिसमें 825 के अगर आपका ऊपर क्रेडिट स्कोर है तो 8.85 से स्टार्टिंग होगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में 9% से स्टार्टिंग होती है, 11.45% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फ्लोटिंग पर 9.4 से स्टार्टिंग होती है, 12.65% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। एसबीआई का जो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कार लोन प्रोवाइड करती है, यहाँ पे अगर आपका 800 के ऊपर होता है तो 9.2 पर ऑफर किया जाएगा, 750 से 800 है तो 9.35। वैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। इस समय यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस भी 0 लग रही है। यूनियन बैंक में देख सकते हो अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 8.8 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है। पंजाब एंड सिंध बैंक में 768 के ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो 8.95 से स्टार्टिंग होती है। केनरा बैंक में प्राइम कस्टमर जो 15 लाख या उससे ऊपर का लोन लेना चाहते हैं तो उनके लिए 8.75 से स्टार्टिंग होती है, और 15 लाख से नीचे का लोन लेना चाहते हो तो 9.15 से स्टार्टिंग होती है। आईडीबीआई बैंक में 8.8 से स्टार्टिंग होती है। आईसीआईसीआई बैंक में 9%, एचडीएफसी में भी 9 से 10% के आसपास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो कुछ अदर बैंक है जिसके आप क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं एक्सिस बैंक से हमको लोन लेना है 5 लाख रुपए का कार लोन। तो हमने यहाँ पे कार लोन के एमआई कैलकुलेटर पे आ गया, हमने यहाँ पे 5 लाख का अमाउंट डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने देखा यहाँ पे क्या चल रहा है, किससे स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग आप जैसे देख सकते हो 9.45 से हो रही है। तो हमने यहाँ पे मिनिमम वाला ले लिया। अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 के आसपास का है तो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है एक्सिस बैंक से कार लोन मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया 9.45, और यहाँ पे 5 लाख का लोन अगर 5 साल के लेते हैं तो 10,489 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,29,323 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 6,29,323 रुपए की करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है डिटेल में देख सकते हो प्रिंसिपल लोन अमाउंट का परसेंटेज, टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज। आप यहाँ पे ईएमआई शेड्यूल भी कर सकते हो कि किस महीने से आपकी ईएमआई चालू होगी। मान लीजिए मार्च महीने से मेरी ईएमआई चालू होगी, तो जैसे मैंने 5 सालों के लिए लोन लिया तो उन 5 ईयर्स का देखिए आप प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है देख सकते हो इस चार्ट में। इसके अलावा किसी भी ईयर के, जैसे यहाँ पे जो ईएमआई आपकी बनी 10,488, इसमें 6,551 का मेरा प्रिंसिपल है और टोटल इंटरेस्ट मेरा 3,937 का है। तो बैलेंस अमाउंट देख सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इस ईएमआई कैलकुलेटर पर देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक लोन्स के ऑफर जाने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसका आप ऑफर वर्क लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे अब हम बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक के कार लोन के बारे में, ठीक है, सिंपली इसका आपको लिंक मिल जाएगा। इसके लिंक पे आपको जाना है तो यहाँ से आप देखिए जो न्यू कार लोन स्कीम जिसके बारे में अभी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जिसमें 1 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है और 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस कर देता है एक्सिस बैंक। इसको आप जो है यहीं से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसके फीचर्स बेनिफिट हो गया, कोई ऑफर अगर बैंक लॉन्च करता है उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में डिटेल में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।